नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपने अगर पुराने वीडियोस देख लिए हैं और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपके समक्ष जानकारी हेतु वीडियोस समय-समय पर आते रहें। तो दोस्तों, ये आजकल बड़ा ये न्यूज़ में आ रहा है कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं इन-लॉज़ की साइड से कि आप हमें इतना अमाउंट दे दो, नहीं तो हम केस लगा देंगे और झूठे केसों में फँसा देंगे। आज डिस्कशंस हैं, ये ढेर सारी डिस्कशंस हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लोग एक-दूसरे से पूछते हैं और किसी ने बताया कि एक सेक्शन 39 सीआरपीसी का एक था, सेक्शन 39 सीआरपीसी का अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो क्या ये हम इन झूठे केसों से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। तो इस तरह की कई जो है डिस्कशंस हो रही हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। तो हम पहले एक दफ़ा उस सेक्शन 39 जो सीआरपीसी है क्या कहता है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि उसके बाद ही कोई एक कंक्लूजन बताएँगे कि क्या ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है, इससे हम डिफेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इस बार हम सेक्शन 39 सीआरपीसी को देख लेते हैं। तो सेक्शन 39 सीआरपीसी को देखने के लिए हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को एक बार देखना होगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 39 कहाँ स्टैंड करता है और उसके क्या और इसमें ये क्या लिखा है देखिए, ये सेक्शन 39 है। ये सेक्शन 39 जो कहता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो और देखिए और ये चैप्टर 4 के अंदर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर 4 के अंदर लिखा है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। देखिए, अगर आप इसका टाइटल को ही देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक के लिए बनाया है कि जो पब्लिक कोई ऐसा ऑफेंसेस देखती है अपने सामने तो वो आप एड करेंगे कि मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने कोई भी ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो हम उस सेक्शन को एक बार डिटेल में गहराई में जाते हैं, उसके मतलब क्या है सेक्शन 39 सीआरपीसी का। उसके बाद ही हम जब पूरा डिस्कस कर लेंगे उसके बाद ही हम कुछ इस पे कमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे बिना पढ़े और बिना देखे कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। जब तक इसके सेक्शन के जो प्रोविजंस क्या कह रहे हैं, जो लेजिस्लेशन जो बना हुआ है, लेजिस्लेशन में क्या कह रहा है उस पहले इस लेजिस्लेशन को पढ़ लेते हैं एक दफा। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। नंबर 1, एवरी person aware of the commission or of intention of any other person to commit any offense punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code। तो देखिए ये बता रहा है कि जो पर्सन है उसको सामने लगता है कि कुछ ऑफेंसेस हुए हैं या फिर इंटेंशन है अदर पर्सन की ये ऑफेंसेस कमिट करने के लिए, तो वो उसके बारे में बताया कि कौन से ऑफेंसेस हैं। तो उस ऑफेंसेस के बारे में डिटेल में ये कैटेगरी पूरी की पूरी बता रखी है सेक्शन में। अब हम इस सेक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं क्या मतलब है जो इस प्रोविजंस का, जो इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस बता रखे हैं। ये सेक्शन है 121 to 126 both inclusive and section 130, that is to say offenses against the state specified under in chapter 6 of the code। तो ये बता रहे हैं कि सेक्शन 121 से लेकर 126 और सेक्शन 130 जो चैप्टर 6 इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो हम इंडियन पीनल कोड के एक बार हम इंडेक्स पे ही जाते हैं, ज्यादा सेक्शंस के डिटेल में नहीं जाएंगे, इंडेक्स पे ही देख लेते हैं क्या है ये इंडियन पीनल कोड। और चैप्टर 6 को हम देखते हैं ये कौन से ऑफेंसेस है। देखिए ये ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट द स्टेट, जो जैसे वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और बेटिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट पनिशेबल सेक्शन 121, कलेक्शन आर्म्स। तो ये सारे के सारे जो भी सेक्शंस बने हुए हैं ये सब देशद्रोह से रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो ये कैटेगरी नंबर 1 आ गई। कैटेगरी नंबर 2 में है 143 से 145, 147 and 148, that is to say offenses against the public tranquility specified in chapter 8 of the code। तो चैप्टर 8 को हम एक दफा देख लेते हैं, चैप्टर 8 क्या कहता है। चैप्टर 8 में ये देखो ये सारी चीजें लिखी है, being member of lawful and unlawful assembly, being member of unlawful assembly, joining lawful assembly with deadly weapons, rioting, punishment of for rioting। तो ये सब दंगा या फिर रॉइट करने से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसके लिए बनाया गया है। और चैप्टर सेक्शंस लिखे 160 to 165, दैट इज टू से ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलीगल ग्रेटिफिकेशन। तो इलीगल ग्रेटिफिकेशन के ऊपर ये बता रखे हैं सेक्शन 161 से लेके ये चैप्टर जो 9 है ये सारे ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स है। मींस जो कोई करप्शन कर रहा है पब्लिक सर्वेंट तो उससे रिलेटेड है सारे सेक्शंस की। एंगेजिंग अ ट्रेड है,
और कोई प्रॉपर्टी को अनलॉफुली यूज कर रहा है, और पर्सोनेटिंग अ पब्लिक पर, जहाँ कोई आदमी अपने आप को जैसे कोई सिविल सर्वेंट इम्पोज करके लोगों से पैसे इंट रहा है, ये पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें के लिए बताए गए हैं सेक्शंस 272 टू 78, दैट इज टू इंक्लूडिंग अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो कोई मिलावट का काम कर रहे हैं या अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनमें लिखे हुए हैं। सेक्शन 320304, ये काफी सीरियस ऑफेंसेस हैं, जो ऑफेंसेस अफेक्टेड द लाइफ से रिलेटेड है। सेक्शन 364 है जो किडनैपिंग और रैंसम से रिलेटेड है। सेक्शन 382 है जो ऑफेंसेस थेफ्ट है आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, रिस्ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। 392 399 है एंड 402 है इंक्लूजन ऑफ रॉबरी एंड डिकॉइटी से रिलेटेड है। 409 है जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट है। 431 टू 439 है जो मिसचीव अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है। 449 टू 450 है हाउस ट्रेस वाले, घर तोड़ के जैसे कोई ट्रस्ट पास कर लेता है, वो उससे रिलेटेड है। 456 से लेके 460 है जैसे ऑफेंसेस लूटिंग हाउस ट्रेस पास हो गया। 489 से लेकर 489 तक हो गया, दैट इज टू से ऑफेंसेस रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स एंड द बैंक नोट्स, झूठे जो नकली नोट से संबंधित हो गया है सारे। तो ये सारे सेक्शंस की जो कैटेगरी बना रखी है 12 कैटेगरीज हैं। और फिर आगे लिखा है शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग which excuse shall lie upon the person or aware forthwith giving the information to the nearest magistrate or the public police officer of such commission or intention। तो ये चीज बाइंडिंग ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब के पास ही कर सकते हो, आप ये पुलिस के पास भी जा सकते हो। ये अगर ये 12 कैटेगरी के जो सेक्शंस है इससे ऑफेंसेस रिलेटेड है। फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस out of India which could constitute an offense if committed in India। तो ये देखिए कि अगर ये बताए कि अगर कोई ऑफेंस बाहर किया गया इंडिया से भी बाहर, तो वो भी गिना जाएगा जैसे कि कोई ऑफेंस इंडिया में किया हो। जैसे शिप में किसी ने कर दिया ऑफेंस, शिप इंडिया से टेरिटरी को छोड़ के जाता है फिर वापस आता है, तो ये सारी उससे रिलेटेड है संबंधित। तो देखिए सेक्शन जो 39 है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं है, पुलिस के भी इन्फॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये सारे सेक्शंस जो है 12 कैटेगरी के जो सेक्शंस है, इसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड हो। क्योंकि कोई पर्सन आके कह रहा है कि धमकी दे रहा है कि मिसयूज कर लूंगा लॉ, जाए इस तरीके से आपको कह रहा है कि इतना दे दो, जैसे ये नहीं तो हम इस इन्वॉल्व कर देंगे इस केसेस में, तो वो सारे जो प्रोविजंस बने हैं 498A 406, तो वो इस सारे इस प्रोविजन में कवर्ड नहीं हो रहे हैं सेक्शन 39 से। ये उन लोगों के लिए बनाया है ये जो सेक्शन 39 जो पब्लिक के लिए बनाया हुआ है। जो पब्लिक जो है चाहे उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन वो सारे ऑफेंसेस देख रहा है, बीइंग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कंट्री के नाते उसका ये रोल बनता है कि वो जो भी ऑफेंसेस आपके सामने हो रहे हैं, कोई ऐसी लॉफुल एक्टिविटी हो रही है, वो जाके पुलिस या मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताए। तो ये एक तरह से ताकि आप वो स्टेट की हेल्प कर रहे हैं, ना कि वो पर्सनल लेवल पे कि जो चार दीवारी के अंदर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं या उसकी थ्रेटनिंग आ रही है, तो वो ऑफेंसेस ये सेक्शन 39 कवर्ड नहीं कर रहा है, नहीं करता है इसमें। तो अगर ये एप्लीकेशन से आप खुद ही अपने इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया सेक्शन 39 CRPC लगाने से। तो ये सेक्शन जो है वो हेल्पफुल नहीं है उसके कंडीशन में कि अगर कोई जो मैरिड वुमेन का कोई रिलेटिव जो आपको जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि चलो हम सेक्शन 39 लगा दें या CRPC के अंदर लगा दें, ऐसा नहीं है। कोई एक आदमी मिसयूज कर रहा है लॉ का, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पर्सन को भी लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी मिसयूज करे लॉ को, तो ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि जो लॉ जो बना है वो जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स के लिए बना है कि ताकि उसे शील्ड की तरह यूज किया जा सके रेदर देन कि वेपन के तौर पे यूज किया जा सके। तो ये मेरा पर्पस था आपके सामने सही इंफॉर्मेशन लाने के लिए, सेक्शन 39 CRPC के बारे में बताने के लिए कि ये ऑफिस जो सेक्शन 39 किस पर्पस के लिए बना हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपकी जानकारी में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके सामने ज्ञानवर्धक बातें की जा सके और वीडियो लाया जा सके, जिससे आपको जो है हेल्प मिले। इसलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।